नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बताएंगे एसआईपी करने का सही तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं लेकिन सही तरीका मालूम नहीं होता है, इसलिए वो बीच में से निकल जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एसआईपी का सही डिफिनेशन क्या होता है, यानी एसआईपी करने का सही तरीका क्या होता है। ध्यानपूर्वक आप देखिए, आपके लाइफ में ये काम आने वाला है, तो शायद आपको पूरा वीडियो ये देखना चाहिए। तो एसआईपी करने से पहले आपके पास 5 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एसआईपी करने के सक्षम हैं। अन्यथा आप एसआईपी करने के सक्षम नहीं हैं, ये 5 चीज़ नहीं रहेगा तो। और 5 चीज़ में से एक भी अगर नहीं रहेगा तो आप करने के सक्षम नहीं हैं। पहला नंबर, आपके पास समय होना चाहिए। आपका एज कितना है वो समय होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी है समय की। उसके बाद रिस्क लेने की क्षमता आपके पास कितना है, ये भी ज़रूर होना चाहिए, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, पैसा भी होना चाहिए। चौथा नंबर, अनुशासन, यानी एसआईपी करने में अनुशासन सबसे मुख्य भूमिका रहता है अनुशासन का, तो ये चौथा नंबर ये ज़रूर होना चाहिए। और पांचवा नंबर है धैर्य। मार्केट यदि नीचे जा रहा है तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। तो ये पांचों चीज़ में से यदि आपके पास एक भी चीज़ नहीं रहेगा तो आप एसआईपी के सक्षम नहीं हैं। समय नहीं है तभी भी एसआईपी आप नहीं कर पाएंगे। भाई समय नहीं आपके पास, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है फिर भी आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे। पैसा आपके पास नहीं है फिर भी आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे। अनुशासन नहीं है, यानी हर महीना आपका एसआईपी जाता रहे वो भी चीज़ नहीं है, उसमें भी नहीं हो पाएगा। धैर्य, ये भी चीज़ नहीं कि हर 2-3 साल 4 साल पे मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, आपका धैर्य पेशेंस खो जाएगा। एसआईपी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ये ज़रूर ध्यान रखिए। भले ही आपका 30,000 सैलरी हो, 40,000 सैलरी हो, 50,000 सैलरी हो, 1 लाख हो या 1.5 लाख हो, लेकिन आप ये इसमें वीडियो में समझेंगे कि आपको कितना अमाउंट करना चाहिए। तो वो भी ये हर इन्वेस्टर के लिए गोल, इनकम और एज और रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि उनका गोल कितना है, इनकम कितना है, एज कितना है और रिस्क कितना ले सकते हैं, इसी पे डिपेंड करता है, जो कि हमने ऊपर बता दिया है। अब ये समझिए, आपका इनकम जो भी हुआ उस इनकम में से पहला नंबर आप इन्वेस्ट के बारे में सोचिए। पहला नंबर इन्वेस्ट, जब आपका सैलरी आया तो इन्वेस्ट के बारे में ज़रूर सोचिए। तो पहला नंबर इन्वेस्ट, उसके बाद जो बचा वो आप खर्च कर दीजिए। लेकिन आप ये समझेंगे अच्छी तरीक़ा से तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए इनकम आपका कुछ भी हो गया, यहाँ 10,000 हो गया, 50,000 हो गया, 20,000 हो गया, 1 लाख हो गया, कुछ भी हो गया, यानी 100% आपका इनकम आ रहा है। उसमें से 10% आप, मतलब 10,000 का 10% आप इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। 10%, ज़्यादा करेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। 10% कीजिए, जो भी आपका इनकम है 10% कीजिए। बचा 90% आपकी इनकम का, ये पैसा आप खर्च कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हर परिवार का, हर आदमी का अलग अलग खर्च है, अलग अलग चाहत है, तो बहुत सारे खर्च भी हैं। मान के चलिए 10,000 आपका इनकम है तो 1,000 रुपया आप फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद बचा 9,000 रुपया तो आप खर्च कर सकते हैं। जो भी आपका काम हो वो आप काम करते रहिए। अब यहाँ से ये समझ लेते हैं, अगर आपका 30,000 सैलरी है तो उसका 10% 3,000 रुपया बचा 27,000 आप खर्च कर दीजिए। उसका 3,000 ही कीजिए। अगर आपका 35,000 है तो उसका 3,500 कर दीजिए, जो बचे वो आप खर्च कर दीजिए। अगर 40,000 है तो 4,000 ही कीजिए, यानी आपके इनकम का 10% 4,000 ही कीजिए और सब आप खर्च कर दीजिए। 50 है तो 5 कीजिए, 45,000 आप खर्च कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब यहाँ आप समझेंगे, एक छोटा सा हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, हो सकता है सही हो, नहीं आपके देखने में कुछ गलत हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। देखिए, पूरा जीवन का सेविंग यदि हम मानते हैं कि अगर आप 50,000 रुपये महीना का कमाते हैं और सेविंग करते हैं 25,000, अगर बचा भी लेते हैं, नहीं एसआईपी करते हैं, 25,000 यदि आप बचा भी लेते हैं तो 12 महीना में कितना बचाएंगे आप? 3 लाख रुपया आप 12 महीना में बचाएंगे। अगर एसआईपी न करके, अगर आपका 50,000 सैलरी है, आप 50% आप खा भी जा रहे हैं और अगर यदि 50% आप बचा भी रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 25,000 आप बचाते हैं हर महीना, तो 12 महीना में 3 लाख रुपया आप बचा पाएंगे। अब वही चीज़ 1 साल में आप 3 लाख बचा लिए। अगर इसी तरह से 25 साल बचा लिए, ये 3 लाख रुपया बचा लिए, हर साल का 3 लाख बचाते चले गए, तो 25 साल में 75 लाख रुपया आप बचा सकते हैं। हाँ या ना, यस या नो, आप बताइएगा कि 25 साल में 75 लाख आप बचा सकते हैं। लेकिन आप एक सपोज डैट, एक थोड़ा सा समझिएगा, एक थ्योरी है एसआईपी का। ये आपने 25,000 रुपया महीने का आप सेविंग किया है, वही चीज़
अगर आप 9-25 हज़ार करके 5,000 ही आप बचा के सीते अगर, तो आप समझ सकते हैं 5,000 रुपये महीना 25 साल 15 लाख रुपया जाता है। और 12% से यदि रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाए इंडेक्स फंड के मुताबिक, तो 94,88,000 रुपया ये 25 साल में हो जा रहा है। आप सोचिए, ये 25,000 रुपये महीने का आप सेविंग करके 25 साल में 75 लाख रुपया आप बचा पाए हैं। इतना नहीं बचेगा, खर्च हो जाएगा, ये हमने एक बता रखा है। अगर इतना न बचा के आप 5,000 ही बचाएंगे अगर, और 25 साल तक, तो 94 लाख रुपया हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि इससे 20 लाख रुपया कहीं अधिक, लेकिन आपने यहाँ पैसा भी अधिक बचाया है। 25,000 रुपया पर महीना का सेविंग किया है, और यहाँ आप इन्वेस्टिंग किया है 5,000 रुपया पर महीना। एक उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, ये एजुकेशनल पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट है, पैसा कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए यूट्यूब पे भी ये गाइडलाइन है कि आपको ये कहना पड़ता है कि आप जो है अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो सेम वही प्रोसेस है। आप समझते हैं निप्पॉन इंडिया मिड कैप। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 1995 से ये फंड चालू है। 5,000 रुपया महीना 25 साल 15 लाख रुपया जाता है 25 साल में, और 22.17% का ये 25 साल में एवरेज रिटर्न ये दिया हुआ है ये फंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4,41,93,000, ये 5,000 रुपया का कीमत 4,41,00,000 रुपया 25 साल में होता है। आपने पूरा लाइफ आपने बचाया हुआ है, बल्कि ये 50,000 भी अगर जोड़ देते हैं हर महीने का, वो भी उतना नहीं हो पाएगा। आप सोचिए, अगर 50,000 ही जोड़ देते हैं, मान के चलिए अगर 25,000 कर रहे हैं तो 12 महीने में 3 लाख जा रहा है, और 25 साल में 75 लाख हो रहा है। अगर आप यहाँ 50,000 पर महीना बचाते भी, सेविंग भी करते, तो यहाँ कितना होता है? 1.5 करोड़ रुपया होता है, इतना ही होता ना। लेकिन वो आपके पूरे सैलरी का सोचिए, कीमत यहाँ आपका निकल चुका है। पूरे सैलरी का जो आप जीवन भर सैलरी का जो 50,000 सैलरी का सेविंग करते रहेंगे, उतना नहीं हो पाएगा, उससे कई गुना अधिक। आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये की औकात है, 5,000 रुपये की कीमत ये बना के दे चुका है, 4,41,00,000। अब ये भी आप कहेंगे कि महंगाई भी कुछ होती है। अगर वो सेविंग में रखते, एफडी में रखते, पीपीएफ में रखते, या कहीं भी रखते, और यदि महंगाई भी होती, तो आप ये समझ लीजिए 5,000 का महीना 25 साल 15 लाख रुपया ये भी जाएगा 25 साल में। और 7% का यदि महंगाई भी बढ़े, एफडी में भी बढ़े, पीपीएफ में भी बढ़े, कुछ भी किसी भी फंड में यदि बढ़े, तो आप देख सकते हैं 40,73,73,000 रुपया ही आपका, ये 7% से महंगाई बढ़े तो, या एफडी में रखे तो, या एलआईसी में रखे तो, या पीपीएफ में किसी चीज़ में रखे, तभी भी 7% से 40 लाख रुपया आपको होता है। अब आप यहाँ सोचिए कि यदि महंगाई भी बढ़ गई, तो आपका उस पैसे का वैल्यू 40 लाख ही तो होगा। अगर 40 लाख ही इसमें से घटा दे रहे हैं, 4,41,93,000 हो रहा है, अगर 40 लाख वो घटा भी दे रहे हैं, फिर भी 4 करोड़ रुपया इस तरह से हो सकता है। पास्ट में ये दिया है, फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दे सकता है। मार्केट है, भरोसा कुछ भी नहीं है। तो यही पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप ये कहेंगे कि टैक्स भी सरकार लेगी, तो टैक्स कितना लेगी? 4 करोड़ का 50 लाख 55 लाख टैक्स ले लेगी, फिर भी आपका 3.5 करोड़ रुपया हो सकता है। गारंटी तो कुछ भी नहीं है, फिर भी 3.5 करोड़ रुपया आपको बच सकता है। तो आप ये बताइए, आपका जीवन भर का कमाई आप जितना नहीं सेविंग कर पाएंगे, उतना 5,000 रुपये महीने के इन्वेस्टिंग से आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन वही 5 चीज़ की होने की बहुत ज़रूरत होती है, वो 5 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, हमारे व्यूअर लोग, हम भी ये बोलते हैं कि काश हमने ये पहले जाना होता कि एसआईपी भी कोई चीज़ है। बहुत लोग नहीं जानते हैं। और सब तो छोड़िए, आप अपने ही बैंक में 15 साल 20 साल जब से आपने होश संभाला हुआ है, तब से आप बैंक से अपना पैसा निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन आपको आज तक कोई बताया है? कोई नहीं बताया होगा, और कोई बताएगा भी नहीं। इसलिए नहीं बताएगा, ये मार्केट में जाता है, पैसा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और वो बताएगा तो उसको बेनिफिट कुछ मिलेगा नहीं। ये तो सोशल मीडिया का समय आ गया। कोरोना काल के बाद से सब लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए, और जो पीछे से 20 साल पहले से जो पीछे से किए थे, वो आज करोड़ों के, 2 करोड़ के, 10 करोड़ के मालिक बन बैठे हुए हैं, वही छोटी छोटी एसआईपी से। तो देखिए, आप चाहें तो चालू कर सकते हैं। थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बहुत ही पुराना फंड है, ये भी 1995 से। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये भी पुराना फंड है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप, वो भी पुराना फंड आप देखे थे 1995 से। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी पुराना फंड है। एचडीएफसी लार्ज कैप, ये भी पुराना फंड है। सब ये 1995-95 के समथिंग का सब ये फंड है। आप ये सोचिए, इतना सारे 20 साल 30 साल पहले ये सब फंड थे, हमको आज तक पता नहीं है, हमने कभी किया ही नहीं। तो आपको ये सोचना है, तभी आप कर सकते हैं। और ये जो 5 चीज़ हमने बताया है, ये होना बहुत ज़रूरी है।
ये पाँचों होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हैं। नहीं ये सब चीज़ है तो आप एफडी के ही काबिल हैं, आप एफडी नहीं कर सकते हैं। ये भी बता देते हैं लोगों का पेशेंस, धैर्य कहाँ खो जाता है, ये भी समझ लेते हैं कि क्यों खो जाता है लोगों का। देखिए ये मार्केट है और हमारे शरीर के अंदर दिल भी धड़कता है, तभी हम लोग जिंदा रहते हैं। वैसे ही मार्केट है, ऊपर नीचे नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अगर आप देखते होंगे कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ईसीजी ऐसा कोई वो मशीन चलता है, ऐसा वो एरो चलता है, अगर वही नहीं चले तो डॉक्टर क्या बोलता है, चलिए गया, ख़त्म हो गया। वही चीज़ मार्केट में होता है। अगर मार्केट भी वो चीज़ धड़कन न चले तो लोग क्या सोचेंगे, और एकदम हमेशा ऊपर ही चलता जाए तो आप सोचिए सब लोग इसी में कूद पड़ेंगे, और सब लोग कूद पड़ेंगे तो पूरा बेकार। तो यही चीज़ यहाँ समझने की बात। यहाँ 5,000 रुपये का SIP किए, फिर यहाँ एक 5,000 कर दिए, फिर यहाँ एक 5,000 कर दिए, फिर यहाँ कर दिए, और फिर सब यहाँ करते आप गए 5-5 हज़ार रुपये का हर महीना आप SIP करते चले गए। अब सोचिए साल 2 साल के बाद ऐसा समय आया कि आप यहाँ पहुँच गए। अब ये जो 10 SIP आप किए हो रहेंगे या 20 SIP जो भी किए रहेंगे, अब पूरा पैसा आप जितना डाले होंगे उसका अमाउंट का भी यहाँ माइनस में आपको दिखाएगा। अब यहाँ पेशेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यही पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो SIP करते गए, SIP किए बढ़ने के लिए, 1,00,000 2 लाख रुपया, मान लीजिए 1.5 लाख रुपया हुआ, यहाँ तक SIP आपकी 1.5 लाख रुपया आपका गया, 5-5 हज़ार रुपये करके 1.5 लाख रुपया गया, और यहाँ आके आपका माइनस 10% गिर गया। अब यहाँ 1.5 लाख रुपया 10% गिर गया तो मान लीजिए 12-15 हज़ार आपका गायब हो गया। अब यहाँ सोचिए यहाँ पेशेंस की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद 6 महीना 7 महीना आप देखते रहेंगे SIP आपका जाता रहेगा। नहीं आप डर गए तो यहीं से भाग जाएंगे, आप यहीं से निकल के आप भाग जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे कि हो सकता है आगे भी जाके और डाउन हो जाए। ये भी होता है। अगर जो यही चीज़ समझ गया तो फिर आगे SIP करते जाता है, फिर ऊपर 10-15 साल 20 साल आखिरकार मार्केट ऊपर ही जाता है। तो जब आप SIP करते हैं तो आप देखेंगे पूरा अगर एवरेज निकालेंगे तो इस तरह से आपका एवरेज यहाँ आके बन जाएगा। आप सोचिए सीधा बन जाएगा। ये ऊपर किया कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने नीचे किया कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नीचे किया कोई दिक्कत नहीं है, सब एवरेज आपको ये बना के इस तरह से आपको 45 डिग्री में आपको ये दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से SIP होता है, हमेशा ऊपर ही नहीं जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो यहीं पेशेंस की ज़रूरत होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि SIP आप लंबा समय तक कब चला सकते हैं। जब आप 10% SIP करेंगे तभी आप चला सकते हैं। अगर बच्चों के जैसा वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, आपका सैलरी अगर 50,000 रुपया है, आप 20,000 रुपये का SIP चालू कर दिए, हो सकता है आने वाले समय में आपको पैसे की जरूरत पड़े तो SIP आपका टूट जाएगा, SIP आप निकालना चालू कर देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता SIP करने से। आपका जो भी सैलरी है उसका 10%, मात्र 10% और कुछ भी नहीं, तभी आप लंबा समय तक SIP कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कुछ जानकारी कुछ नॉलेज आप लोगों को मिली होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक खूब दबा के ठोकिए, जितना आप लाइक ठोक सकते हैं। लाइक ठोकने में कुछ नहीं जाता है, बस एक हाथ रखना पड़ता है, बस कुछ नहीं। और सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।